स्टडी ओडिया यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत करछि फ्रेंड्स। आज जीके टेस्ट आमे नबा इंडियन हिस्ट्री इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री उपरे आमे टेस्ट नबा। आपन एटा मॉक टेस्ट बोली भाबे 30 टा क्वेश्चन आमे अटेम्प्ट करबा। आ केते मार्क रहउछि आपन देखिबे केते आपनकर प्रिपरेशन के लेवल अछि त आपन एतरो जानि परिबे। मु जेमते फ्रेंड्स मेंशन करछि दिस इज इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपन जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंतु जदि मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर अछि किबा हिस्ट्री मेंशन अछि त आपनकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जेमितले क्वेश्चन आसीबो। तो से मुझे आपंकर यहाँ पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 पार्ट 3 कर जिते आपंकर पार्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकिन फालतू क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकिन मुझे नहीं आसबि मॉक टेस्ट तार करी। आपड़ ए भी अधिक समय आपंकर नष्ट हेनी। गोटे क्वेश्चन पचार 3 सेकंड आपको देवी जहाँ भी आप मन मन आंसर भावे जदि आप लाइफ टाइम अच्छा लाइव चैट ऑप्शन में रिप्लाई देवा चेष्टा करेंगे तो आम टेस्ट हम 15 ରୁ 20 मिनट भितर आम सारिदेवा 30 टा क्वेश्चन। तो यहाँ हूँ आप बहुत इंपोर्टेंट जेकोसी एग्जाम बर्तमान आप अपकमिंग एग्जाम्स आस एसएससी रेलवे बर्तमान भी चली देन सीटीबी एग्जाम भी आगू देन आपंकर एमटीएस भी रिलीज होबार अच्छी आगू बहुत माने किसी दिन भितर आपंकर पब्लिश होबार अच्छी वैकेंसी आसबार अच्छी। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जेकोसी एग्जाम आप स्टेट लेवल कि सेंट्रल लेवल एग्जाम दिंतु मॉडर्न हिस्ट्री आपंकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जमी क्वेश्चन आसो ताकू कहवा इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहुए सिलेबस मानक। तो चलते स्टार्ट करिया वीडियो। जदि भल लगे गोटे लाइक करदे फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे जो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करदे डेली बेसिस इंपोर्टेंट वीडियोस देखा आम चैनल आपको बाध्य करा सब्सक्राइब करूँ जब भल लगे आम चैनल वीडियो गुड़ाक तो सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते स्टार्ट करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन रही महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉरएवर इन। तो केबे महात्मा गांधी प्रकृत रिटर्न कले साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर कौन हम फटाफट रिप्लाई दिंतु। ऑप्शन आपको सामने रही 1 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर केबे रिटर्न करते महात्मा गांधी। मुझे थर पचारि मोर करेन्ट अफेयर्स वीडियो जो डेली अपलोड करुँचे पचारि महात्मा गांधी के रिटर्न्स करते तो पे बहुत कमेंट करते 1919। तो आप रंग वे जाऊँ 1919 नुहे 1915 ऑप्शन है राइट आंसर। 1915 मसीह महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रिटर्न्स करते ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ताकर रिक्वेस्ट महात्मा गांधी रिटर्न करते साउथ अफ्रीका इंडिया को 1915 रे। देन सेकंड क्वेश्चन देखो कौन रही दी एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय हुम। किए एशियाटिक सोसाइटी को एस्टाब्लिश करते। तो देखो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन कौन राइट आंसर दिंतु फटाफट रिप्लाई करूँ। राइट साइड ऑप्शन ऑन अच्छी जो मैंने पर देखुं ऑफलाइन मैंने लाइव सरीगला कौन असुविधा नहीं मन मन भाव कौन हम राइट आंसर 3 सेकंड भर आंसर रिप्लाई देवी। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जड़े सिविल सर्वेंट अटंती। तो सी एस्टाब्लिश करते एशियाटिक सोसाइटी। से केबे एस्टाब्लिश करते एशियाटिक सोसाइटी ना 15 जनवरी 1784 रे 15 जनवरी 1784 रे से एस्टाब्लिश करते एशियाटिक सोसाइटी। एवं केउठी एस्टाब्लिश करते ना फोर्ट विलियम जो कोलकाता अवस्थित अच्छी से एस्टाब्लिश करते एशियाटिक सोसाइटी जो कि अच्छा किए सिविल सर्वेंट विलियम सर विलियम जोन्स 15 जनवरी 1784 से एस्टाब्लिश करते। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। तो सेकंड क्वेश्चन आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स एस्टाब्लिश करते एशियाटिक सोसाइटी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा मन रखते भलसे नेक्स्ट टाइम जमी आपको कौन वीडियो देखा पड़ोनी कि कौन जगह आपको पढ़ा पड़ोनी। देन देखा 3 नंबर क्वेश्चन कौन रही ब्राह्म समाज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय हुम। तो ये पिला बहुत फेलुअर होती है ब्राह्म समाज माने किए प्रतिष्ठा करछि राजा राममोहन राय ना आपणकर दयानंद सरस्वती। तो आपण मैंने कौन जानते ब्राह्म समाज किए इंस्टीट्यूट कर किए फाउंडर किए अच्छा ब्राह्म समाज। तो जदि जानते रिप्लाई दिखाँ फटाफट आंसर कौन हम 3 नंबर क्वेश्चन किए प्रतिष्ठा करते ब्राह्म समाज। ऑप्शन देखते 3 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी राजा राममोहन राय प्रस्तुत माने एस्टाब्लिश करते ब्राह्म समाज इंस्टीट्यूट करते राजा राममोहन राय। तो ये आ गए क्वेश्चन आपंकर आसपे जे ब्राह्म समाज जो प्रतिष्ठा करते राजा राममोहन राय केउठारे प्रतिष्ठा करते और केते मसीह प्रतिष्ठा करते। तो ये आपंकर आंसर हम 20 अगस्त 1828 1828 20 अगस्त 1828 प्रतिष्ठा करते कोलकाता ठारे प्रतिष्ठा करते ब्राह्म समाज। से आगुरी ब्राह्म सभा रूप परिचित होता तो से ब्राह्म समाज रूप में इंस्टीट्यूट करते 20 अगस्त 1828 रे। देन आप 4 नंबर क्वेश्चन देखा कौन रही हु से डू और डाई किए कहते कर बा मर यहाँ कि स्लोगान किए देते। तो जदि आप तो समस्त जानते यहाँ छोट पढ़ी आस डू और डाई किए कहते कर बा मर। तो कौन हम आंसर फटाफट रिप्लाई दिखाँ। 4 नंबर क्वेश्चन किए कहते डू और डाई किए स्पीच देते डू और डाई आउ केबे देते। तो देखते आंसर कौन हम 4 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते डू और डाई आउ केबे कहते जो होता आपंकर क्विट इंडिया मूवमेंट बेले आप क्विट इंडिया मूवमेंट केबे होता ना 8 अगस्त 1942 1942 8 अगस्त रे होता क्विट इंडिया मूवमेंट। तो से से समय से स्पीच देते डू और डाई कर बा मर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर होची महात्मा गांधी स्पीच देते डू और डाई 1942 8 अगस्त रे जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 5 नंबर क्वेश्चन ऑल हिलाल वाज ए न्यूज़ पेपर स्टार्टेड फॉर प्रोपागेटिंग नेशनलिज्म बाय किए स्टार्ट करते
ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ को प्रोपागेट करने 5 नंबर क्वेश्चन जातीयतावाद प्रचार प्रसार करने ऑल हिलाल नामक न्यूज पेपर किए स्टार्ट करते तो देखो ऑप्शन होती राइट आंसर कौन फटाफट रिप्लाई दिखाँ 5 नंबर क्वेश्चन ऑल हिलाल नामक न्यूज पेपर किए स्टार्ट करते न्यासनालिज्म को प्रोपागेट करने मत प्रचार प्रसार करने तो किए स्टार्ट करते ऑल हिलाल न्यूज पेपर को जोटा कि न्यासनालिज्म को प्रचार प्रसार करने तो देखो आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद स्टार्ट करते ये आपंकर केवे फाउंडेड होता 1912 रे मैंने 1912 मसीह यहाँ फाउंड कराइला ऑल हिलाल न्यूज पेपर जोटा कि जातीयतावाद को प्रचार प्रसार करने किए प्रतिष्ठा करते मौलाना अबुल कलाम आजाद तांकर फुल ना होची मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रतिष्ठा करते ऑल हिलाल न्यूज पेपर किंतु फल कौन है ना सी जो प्रतिष्ठा कले 1912 1914 ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद करदेला जेहेतु एगेन्स्ट रहा न्यासनालिज्म को माने उत्साहित करने प्रोत्साहित करने से स्टार्ट करते तो सहीटा ब्रिटिश सरकार केमती ग्रहण करेंगे से 1914 बंद कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 6 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट कज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द गदर रिवोल्यूशन वाज गदर रिवोल्यूशन आउटब्रेक होगापी मोस्ट इंपोर्टेंट कज कौन थी कारण कौन थी तो देखो ऑप्शन रही आपको सामने 6 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम फटाफट रिप्लाई दिंतु 6 नंबर क्वेश्चन गदर रिवोल्यूशन स्टार्ट होबार हठात स्टार्ट होबार कारण कौन थी तो राइट आंसर होची 6 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी कोमागतमारू इंसिडेंट जोगु गदर रिवोल्यूशन हठात स्टार्ट होता कोमागतमारू इंसिडेंट माने कौन ना गोटे जापानीज टीमशिप गोटे थी कोमागतमारू तादर कौन करते किसी इंडियन सिटीजन बा जो आपंकर ब्रिटिश राज समय जो सिटीजन्स मैंने थे से कौन करते ना कानाडा को शिफ्ट होगा चेष्टा करते माने पानी बोटे देकी जावाक चेष्टा करते तो ये कौन करते ना ब्रिटिश मैंने फोर्स करके रिटर्न करते कोलकाता इंडिया को तो सेठी आपंकर जो आपंकर रही गदर रिवोल्यूशन स्टार्ट होता से मुख्य कारण था। फ्रेंड्स एनी डाउट रोचे कमेंट करके निश्चित भाव में जनइबे जदि कोई भूल भाई भावुँ मुझे भूल आंसर कहूँ तो आप कमेंट कर जनइबे निश्चित भाव में कहीं आप ही सब जानते सब टैलेंटेड प्लेयर अच्छा। 7th नंबर क्वेश्चन देखा कौन द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन ए रिपोर्ट ऑफ 1892 टू द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बाय गवर्नमेंट ऑफ मद्रास को गोटे रिपोर्ट किए मैंने देते जोटा कि कौन करने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एस्टाब्लिश करने इंडिया रे किए सजेसन देते गोटे रिपोर्ट करके गवर्नमेंट मद्रास गवर्नमेंट को 1892 रे तो कौन आंसर फटाफट रिप्लाई दिंतु 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन डी कारण ये कौन राइट आंसर ना राइट आंसर होची आपनकर एंथनी मैकडोनाल्ड जी की गवर्नर जनरल थे सी माने सजेस्ट करते मद्रास गवर्नमेंट को 1892 रे गोटे रिपोर्ट रे जे आपन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को माने ये करंतु इंट्रोड्यूस करंतु। देन देखिए आपंकर 8 नंबर क्वेश्चन कौन रही तो ये आपंकर किसी माने जो नेशनल मूवमेंट हो जहाँ भी आपंकर घटनाक्रम देती तो आपको क्रोनोलोजिकली सजाइक पड़ो ये आपंकर इंपोर्टेंट होची O3 एग्जाम जब आप O3 जूनियर क्लर्क में अप्लाई कर तो ये आप इंपोर्टेंट कारण आपंकर जो हिस्टोरिकल इवेंट को मैचिंग करने क्वेश्चन आसो तो यहाँ को आपको निश्चित भाव जाना पड़ो आ जो बर्तमान क्वेश्चन गुड़ा सब डिस्कसन कर कौन होता है यहाँ को आपको मन रखा पड़ो जब से मन रखिए कौ मसीह कौटा कौन होती तो आपंकर जो हिस्टोरिकल इवेंट मैचिंग जो क्वेश्चन आसो आप इजिली करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम देखो ऑप्शन गुड़ा प्रथम आगे देखो ये आपको समय देवी ये कौन हम कौटा आगे आसो कौटा आसो क्रोनोलोजिकली कौटा हम तो आंसर कौन हम कौ ऑप्शन आंसर हो रिप्लाई दिखाँ फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन तो कौटा हम राइट आंसर मैंने कौटा आगे स्टार्ट है देन कौटा एमती आप मैंने ईयर अनुसार देखिए जब आप घटनाक्रम अनुसार देखिए तो आपंकर जना पड़ तो 8 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो ऑप्शन डी 2143 2 रे कौन अच्छे साइमन कमिशन गो बैक देन आपंकर आसला 1 दांडी मार्च देन आपंकर आसला कौन 4 गांधी यूरिन पैक्ट देन आसला पूना पैक्ट तो गांधी यूरिन पैक्ट पूना पैक्ट ता पूर्व आपंकर होची दांडी मार्च देन माने फर्स्ट होची आपंकर साइमन कमिशन तो ये ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 9 नंबर क्वेश्चन कौन रही हु वाज द अर्ली नेशनलिस्ट वर्कड इन इंग्लैंड टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट तो किए प्रथम नेशनलिस्ट थे जातीयतावादी थे जी कि कम करते कौटी इंग्लैंड में कम करते टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम होता जातीय संग्राम होता से लोक मान ओपिनियन मतामत को केमती फेवर आने कम करते कोई प्रथम नेशनलिस्ट थे जी कि इंग्लैंड में कम करते तो ना ये मेंशन करूँ किए हम राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम रिप्लाई दिखाँ फटाफट हु वाज द अर्ली नेशनलिस्ट प्रथम नेशनलिस्ट थे जातीयतावादी थे जे कम करते इंग्लैंड ठारे कौन करने मोबिलाइज करने लोक मानकर मतामत को जोटा कि क्या अगेंस्ट क्या सपोर्ट रे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट सपोर्ट रे कौन हम राइट आंसर 9th नंबर क्वेश्चन व्हाट विल द आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी जे कि इंग्लैंड रे कार्य करते लोक मान मतामत को फेवर रे आनुले कार इंडियन नेशनल मूवमेंट फेवर रे मोबिलाइज करते पब्लिक ओपिनियन को दादा भाई नारोजी है राइट आंसर ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 10 नंबर क्वेश्चन
30टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा केते मार्क रोचे लास्ट कमेंट कर निश्चित भाव जनइबे वीडियो जब भल लगे गोटे लाइक करदेवे आ शेयर करें फ्रेंड मान सहित मैक्स टू मैक्स जो मैंने प्रिपरेशन करते ओ ट्रिपल सी जूनियर क्लर्क देन सीटीबीटी ओटीईटी कि अन्य जेकोसी कम्पिटेटिव एग्जाम स्टेट लेवल कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल प्रिपरेशन करते ये इंग्लीश क्वेश्चन है कि ओडिया मुझे पूरा डिटेल्स बुझेबी आ इजिली जमी आप बुझीपारे और सबदिन मन रही भाया। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखो कौन द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर व्हिच चार्टर एक्ट। तो जो गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम तो तार से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गले कौ एक्ट पर कौ एक्ट अनुसार से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गले। तो देखते ऑप्शन रही है सामने 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन रिप्लाई दिखाँ जदि आप पढ़ी जानते कौन हम आंसर 10 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी 1833 जो आपनकर हेतला चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम को कराइला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब आप देखी ना आप चार्टर एक्ट 1833 को देखिपारे आउ थे ना आप नेट सर्च भी करेंगे। तो ये आप राइट आंसर होची ऑप्शन बी 1833। तो ये आप मन में क्वेश्चन आसो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम जी थे कोलकातार फोर्ट विलियम ठार थे गवर्नर जनरल सी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला चार्टर एक्ट 1833 पर से गवर्नर जनरल किए थे। तो आपन भी यहाँ पढ़ी कि आप अनुसार पढ़ी ना तो ये आपंकर हम राइट आंसर होची वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग्स वाज द सच गवर्नर जनरल जी की माने फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल थे 1833 चार्टर एक्ट पर इंडिया गवर्नर जनरल कर दिया गला। देन आपंकर आसला 11th नंबर क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन कौन आछि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डील्ड प्राइमरली विथ जो सर चार्ल्स वुड को डिस्पैच थी 1854 रे से क्या सहित संपृक्त था क्या से थिला सेटा तांकर डिस्पैच। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम रिप्लाई दिखाँ फटाफट कौन हम राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन तांकर जो थिला चार्ल्स वुड डिस्पैच थिला बा प्रेरणा थिला बा क्षिप्रता थिला से कौन पई थिला। तो देखो आंसर कौन हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना सोशल रिफॉर्म्स ना एजुकेशन रिफॉर्म्स ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन हम राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने एजुकेशन क्षेत्र में माने कौन आने रिवोल्यूशन बा डेवलपमेंट आने से करते 1854 ड्रिल करते चार्ल्स वुड। तो ये आपंकर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेहतु एजुकेशन रिलेटेड रही है बहुत इंपोर्टेंट यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन मन रखते भलसे। नेक्स्ट देखा 12 नंबर क्वेश्चन कौन रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन ये क्या द्वारा लॉन्च कराइला किए आरंभ करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये भी आप जानते हैं यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आप सब पढ़ी निश्चित भाव जानते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किए स्टार्ट करते किए लॉन्च करते प्रथम। तो राइट आंसर कौन हम रिप्लाई दिंतु 12 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते महात्मा गांधी। राइट आंसर होची ऑप्शन डी महात्मा गांधी स्टार्टेड बाय लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 13 नंबर क्वेश्चन हु वाज ए रिवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू ए योगी एंड ए फिलोसोफर। तो किए जड़े रिवोल्यूशनरी आपंकर जो नेता थे जड़े नेता बा क्रांतिकारी आपंकर थे हु वाज ए रिवोल्यूशनरी मैंने क्रांतिकारी जो मैंने आनी था तो सी पर से कौन टर्न हो गले इनटू ए योगी आप जानते बाबा बा साधु देन आपंकर फिलोसोफर दार्शनिक परिणत हो गले परिवर्तन हो गले। तो देखो ये ऑप्शन रही 13 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर किए आपंकर थे प्रथम रिवोल्यूशनरी थे क्रांतिकारी थे से टर्न हो गले योगी एंड फिलोसोफर को। तो राइट आंसर जो जानते रिप्लाई दिंतु 13 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन हम रिप्लाई दिंतु 13 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए अरविंद घोष वाज फर्स्ट रिवोल्यूशन थे मैंने वैप्लविक परिवर्तन आनी पारुवा जड़े क्रांतिकारी थे जी कि प्रभाव कौन है ना योगी परिवर्तन हो गले फिलोसोफर हो गले। तो आप देखिए बहुत गुड़े दार्शनिक लेखक अच्छी अरविंद घोषकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 14 नंबर क्वेश्चन कौन रही दि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट वाज होम रूल मूवमेंट जो आपंकर होता आप किए प्रतिष्ठा करते आनी बेसांत बाल गंगाधर तिलक। तो तार ऑब्जेक्टिव कौन थी मुख्य माने मुख्य लक्ष्य कौन थी से होम रूल मूवमेंट। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम ऑप्शन देखूँ और रिप्लाई दिंतु कौन हम राइट आंसर दि मेन ऑब्जेक्टिव कौन थी होम रूल मूवमेंट 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी टू अटेंड द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर भितर रहीकि सेल्फ गवर्नमेंट अटेंड करवा हासिल करवा तार मुख्य लक्ष्य था होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट जो थिला तार आनी बेसांत एवं बाल गंगाधर तिलक ताको एस्टाब्लिश करते तार 1916 से एस्टाब्लिश होता बाल गंगाधर तिलक एवं आनी बेसांत एस्टाब्लिश करते 1916 यहाँ मन रखते होम रूल मूवमेंट आपंकर केबे एस्टाब्लिश होता क्वेश्चन जब आसला तो आप राइट आंसर देवे 1916। तो ये आपंकर देखो कौन है ना जो तार मुख्य लक्ष्य कौन था मुख्य लक्ष्य था टू अटेंड द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर थी तार भीतर सेल्फ गवर्नमेंट केमती अटेंड करवा प्राप्त करवा तार मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न होची सुधी मूवमेंट माने कौन ये आपंकर मेंशन भी अच्छी ब्रैकेट भीतर मेंशन कर देखी नियंतु कौन रही ना कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म वाज स्टार्टेड बाय सुधी मूवमेंट किए स्टार्ट करते कौन कर कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म माने जो नॉन हिंदू अच्छे हिंदुइज्म को
आनिबा टाणिकी आनिबा बा तांको प्रोत्साहित करिक तांको हिंदुइज्म को ग्रहण कराइबा। तो ये मूवमेंट मुख्य लक्ष्य थिला। तो यहाँ किए स्टार्ट करते? तो देखो ऑप्शन रही राइट आंसर कौन हम जब जानते पढ़ते रिप्लाई देवाक चेष्टा करेंगे। सुधी मूवमेंट किए स्टार्ट करते? तो राइट आंसर आपंकर कौन हम 15 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर अच्छे आपंकर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आप जानते आर्य समाज प्रतिष्ठा करते। तो सी ये स्टार्ट करते सुधी मूवमेंट जोटा कि ता द्वारा कौन कर नॉन हिंदू मान को हिंदुइज्म को आने चेष्टा कराई कहते हैं हिंदू धर्म आप सुविधा अच्छी से मूवमेंट स्टार्ट करते स्वामी दयानंद सरस्वती। 15 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर अच्छे ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड व्हेन द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। जो पाकिस्तान क्रिएशन पर रिजोल्यूशन डिमांड करता पास होता तो से समय मुस्लिम लीगर सेशन अधिवेशन कौटी होता। तो देखो ऑप्शन अच्छे आपको सामने 16 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम क्योंठारे मुस्लिम लीगर अधिवेशन चलता जितेबाला कौन होता रिजोल्यूशन गोटे था पाकिस्तान डिमांड को लेकिन पाकिस्तान गोटे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन करने पास होगा से होम रूल मूवमेंट होम रूल लीग्र माने अधिवेशन कौटी होता ये भर कौ जगार होता। तो जदि आंसर जानते रिप्लाई दिंतु ना आंसर आपको कहीदे। राइट आंसर अच्छे आपंकर ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर ठार होम रूल लीग्र सॉरी मुस्लिम लीग्र आपंकर होता अधिवेशन से समय कौन है ना जो पाकिस्तान पर डिमांड करते से बिलटा पास होगा माने मुस्लिम लीग्र जो होता लाहौर सेसन में अधिवेशन चलता लाहौर अधिवेशन से समय जो स्वतंत्र पाकिस्तान को जाकर जो थिला डिमांड स्वतंत्र डिमांड थिला सेटा से रिजोल्यूशन से पास करागला लाहौर ठारे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही गांधीजी फर्स्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विथ। गांधीजी प्रथम फर्स्ट करते उपवास करते अनशन करते से क्या अनशन करते कौ रिजन से अनशन करते प्रथम जो उपवास अनशन। 17 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम जब जानते रिप्लाई दिंतु। 17 नंबर क्वेश्चन गांधीजी फर्स्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विथ। आपंकर जो फ्रेंड मैंने अच्छा माने पढ़ाई असुविधा हो बुक्स किनापी असुविधा हो सहित वीडियो शेयर करूँ जब नेटवर्क अच्छी भल नेटवर्क यूज कर जिओर जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेट रोचे सहित शेयर करूँ मैंने अजथार समय बर्बाद करने अपेक्षा एमती जब डेली बेसिस प्रिपेरेसन करते कौन से जॉब तो आराम से जॉब हो पार आदि से आर्मी कि कौन से आप एसएससी जीडी कि कॉन्स्टेबल कि जेकोसी डिफेन्स लाइन भी जाऊँगी ये भी आप बहुत इंपोर्टेंट एथुर भी आपंकर क्वेश्चन अच्छे प्रत्येक एग्जाम इंपोर्टेंट एगुड़ाक। तो आपको जाना पड़ो निहाती भाव में हिस्ट्री जोग्राफी देन पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी आपको कौन करेंगे पड़े जस्ट आप खाली शेयर करेंगे किसी कहवा दरकार नहीं शेयर कर जब इच्छा देखिए ना नहीं किंतु आपको काम करदे। तो 17 नंबर क्वेश्चन अच्छे गांधीजी फर्स्ट इन कनेक्शन को कनेक्शन कि नहीं फर्स्ट करते। तो देखो राइट आंसर अच्छे आपंकर ऑप्शन ए द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद। अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स मैंने करते स्ट्राइक सहित मिसिक से प्रथम फर्स्ट करते महात्मा गांधी यहाँ हूँ प्रथम फर्स्ट उपवास। तो जो प्रथम फर्स्ट करते से केबे करते ना मार्च 1918 करते 1918 मसीह करते मार्च 1918 मसीह लीडरशिप से जो हंगर स्ट्राइक जो फर्स्ट होता मिल वर्कर्स माने कॉटन मिल वर्क जो रही अहमदाबाद ठारे गुजरात अहमदाबाद ठारे से होता केबे 1918 मसीह। 7 नंबर गला देन 8 नंबर क्वेश्चन कौन है टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डेलहाउसी जो लॉर्ड डेलहाउसी से कौन स्टार्ट कले टू एनकरेज माने उत्साहित करने ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट माने होची आपनकर पूंजी लगाण ब्रिटिश पूंजी लगाण को इन्वेस्ट जदि आप देश में आज कहीं पूंजी लगाण न करेंगे इन्वेस्टमेंट न करेंगे तो आम मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो पारनी। बर्तमान पर्यटन भी आम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुलूँ सब देश मानक एपर्यंत भी सेमती कि सक्सेस माने सफलता है जे अन्य देश जो आसिक आप इन्वेस्टमेंट करते से भी एपर्यंत करने ना एत बुलीगला भी तो सहीटा हूँ आप मुख्य लक्ष्य। तो ये आप जो ब्रिटिश इंडिया था टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डेलहाउस कौन करते। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर ऑप्शन भी आपको सामने अच्छे रिप्लाई दिंतु कौन हम राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डेलहाउसी। राइट आंसर अच्छे आपको ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस्ड रेलवे एंड टेलीग्राफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम को से इंट्रोड्यूस कले इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 8 नंबर क्वेश्चन गला राइट आंसर कौन हम टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डेलहाउसी इंट्रोड्यूस्ड रेलवे एंड टेलीग्राफ को से इंट्रोड्यूस कले आरंभ कले। तो 19 नंबर देखा कौन रही ए बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय होम। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कंपल्सरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा बाध्यतामूलक और प्राथमिक शिक्षा किए बिल को इंट्रोड्यूस कले। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम रिप्लाई दिंतु। तो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन किए इंट्रोड्यूस कले प्रथम थर बिल। तो देखो राइट आंसर आपंकर कौन हो रिप्लाई तो ठीक ठाक दौरान राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले
जिके गोखले आप कहींपर। तो गोपाल कृष्ण गोखले आप इंट्रोड्यूस करते फर्स्ट टाइम पे बिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश तो कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन तो ये आप प्रायतः एग्जाम आसी जाए सीटीबीडी मोस्टली आप एग्जाम यहाँ प्रायतः आए जेहेतु शिक्षा रिलेटेड आप एग्जाम होती तो आप आसता है प्राय एमती ना अन्य एग्जाम आसबनी सेमती ना कहूँ जस्ट आपंकर आसता है सीटीबीडी एग्जाम बेसी 20th नंबर क्वेश्चन देखो कौन द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय डिवाइड एंड रूल माने कौन मन करते आप गोटे संगठन नहीं आक्रमण कर कौन से गोटे जिनस को आप यूनिटी नहीं आक्रमण कर तो आपंकर यूनिटी से जो संस्था रही है संस्था हूँ एडिट आप यूनिट हूँ एड बड़ तो आप जो आटाक करेंगे से पूरा ध्वस्त विध्वस्त हो जदि से आपंकर गोटे आइडिया लगे आपको ध्वस्त विध्वस्त कर दिखती मैंने आपंक भितर जन को कहती जे मु तुमको प्रमोशन करदेवी आपंकर गोटे यूनियन अच्छी श्रमिक मान यूनियन गोटे अच्छी तो से जन कहते मुझे तुम प्रमोशन करदेवी आज जन कह तुमको यही पदवी रखीदेवी आज जन कह तुमको मासक एत टाँग लेखा दरमा देवी तो आप संघ रही तो ये आपंकर डिवाइड हो डिवाइड होगा एम स्ट्रंग हो आपण मैंने सब दुर्बल हो तो ये जो डिवाइड एंड रूल किए प्रथम स्ट्रैटेजी को आडप्ट करता ग्रहण करता किए प्रथम एम भितर जो सब रही जनरल आपंकर गवर्नर जनरल आपंकर वाइसरॉय थे इंडिया तो भितर किए से स्टार्ट करता आडप्ट करता 20 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर कि आप डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी को आडप्ट करते राइट आंसर होची ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो आपंकर गोटे रिफॉर्म्स रही तो आप जानते तो ये आपंकर हूँ कौन ना लॉर्ड मिंटो जोटा कि आडप्ट करते डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बा स्ट्रैटेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ भी किसी रूल से स्ट्रैटेजी आडप्ट करते बर्तमान भी आम देश से स्ट्रैटेजी चली एपर्यंत भी जेकोसी संघ जब आंदोलन कर डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी से इम्प्लीमेंट कर बड़ बड़ ऑफिसर मैंने देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 21 नंबर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एम भर किए ऑल 3 राउंड टेबल जो आप तृतीय गोल टेबल प्रथम गोल टेबल द्वितीय गोल टेबल बैठक होता है ये किए सबूक गोल टेबल बैठक 3टा गोल टेबल बैठक में भाग नहीं अटेंड करते तो कौन हम राइट आंसर रिप्लाई दिखाते 21 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम बी.आर. आंबेडकर ना महात्मा गांधी आनी बेसेंट ना मदन मोहन मालवीय हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर 3टा राउंड टेबल अटेम्प्ट करते राउंड टेबल सम्मेलन होता कॉन्फ्रेंस से अटेंड करते 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे फ्रेंड्स वीडियोटी केमती लगुच निश्चय जनइबे भल लगुच कि बोरिंग लगुच निश्चय जनइबे 22 नंबर क्वेश्चन देखो कौन द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन क्रिप्स मिशन केबे मैंने इंडिया को विजिट करते तो देखो ये ऑप्शन रही है सामने 22 नंबर क्वेश्चन कौन राइट आंसर रिप्लाई दिंतु विदिन 3 सेकेंड तो कौन हम राइट आंसर केबे क्रिप्स मिशन विजिट करता इंडिया को तो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी 1942 जो आपनकर जालता क्विट इंडिया मूवमेंट से टाइम आपनकर 1942 रे क्रिप्स मिशन आसला इंडिया को सेटा कौन पे आसला ना तांकर कोऑपरेशन जो वर्ल्ड वार 2 रे कोऑपरेशन पाई माने ब्रिटिश को कोऑपरेशन करबे जेंति इंडिया सेति से आसला आ ताको जो लीड करते तांका ना होची कोन लॉर्ड सर स्टाफोर्ड क्रिप्स से आसले देन तांकर जो क्रिप्स मिशन को नहीं आसले सेटा तांकर फेल हेतला सेति ए माने राजी नथले ताको कोऑपरेट करिया पई बा सपोर्ट करिया पई वर्ल्ड वार 2 रे देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 23rd क्वेश्चन हु हाव फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आपनकर बर्तमान रिसेंटली बहुत गुड़े कारण सकाशु माने हाइलाइट हो रोचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो ताको किए फाउंड करते किए प्रतिष्ठा करते मध्य ये सब जो यूनिक माने इलाइट मैंने अच्छा मध्य किए प्रतिष्ठा करते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कौन हम राइट आंसर फटाफट रिप्लाई दिंतु किए प्रतिष्ठा करते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो राइट आंसर आपंकर हूँ 23 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय प्रतिष्ठा करते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ए मन रखिए BHU माने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश करते फाउंड करते मदन मोहन मालवीय नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 24 नंबर क्वेश्चन कौन द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डैश तो माने मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स कौन था वैशिष्ट्य कौन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रो तो आप जो जानते रिप्लाई दिंतु 3 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो यहाँ गोटे अन्य नाम रही कौन कहुए आप जो जानते कमेंट बॉक्स ओपन अच्छी कमेंट कर निश्चित भाव जनई पारे तो यहाँ आपंकर भी डिपेंड करते कमी प्रस्तुत होती तो आप भी जानते हैं 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था अन्य नाम कौन जनई थे तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स कौन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो प्रोविंस मान रही सॉवरेनिटी दिया गवर्नमेंट तरफ कौन प्रेसर कर गोटे ऑटोनॉमी दिया सो फ्रेंड्स चलते देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है आप 24 नंबर हो बाकी 6टा क्वेश्चन थी दी चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर क्यों वर्ष महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करले तो कौन हम आंसर रिप्लाई दिंतु विदिन 3 सेकेंड दी चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर कौन हम राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन डी 1917 1917 मसीह चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करले महात्मा गांधी
1917 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही 26 नंबर क्वेश्चन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन डैश के वर्ष दिल्ली जो न्यू दिल्ली रही आपंकर से भारत राजधानी भाव में है माने राजधानी है तो के वर्ष है तो रईट आंसर जो जानते रिप्लाई दिंतु 26 नंबर क्वेश्चन ये गोटे कथा मुझे कहना चाहिए जो दिल्ली में आपंकर होता माने चेंज कराइला नेम को केवे चेंज कराइला 1927 ता नेम को चेंज कराइला नुआ जो दिल्ली आपंकर नुआ दिल्ली होती 1927 चेंज कराइला देन आप प्रथम कैपिटल होता 1911 तापर कोलकाता देन तापर दिल्ली होता 1927 नेम चेंज कलापर 13 फेब्रुआरी 1931 ताको इनाग्रेसन कराइला तो कैपिटल ऑफ इंडिया देन आप देखो जो आपको कहते प्रथम चंपारण सत्याग्रह यहाँ कौटी होता ना बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपंकर यहाँ प्रथम महात्मा गांधी स्टार्ट करते देन देखा 27 नंबर क्वेश्चन स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेस्ट बाय यहाँ प्रथम किए आरंभ करते इनकलाब जिंदाबाद ये स्लोगान टी तो 27 नंबर क्वेश्चन को हम राइट आंसर जो जानते रिप्लाई दिंतु स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद किए स्टार्ट करते आप फिल्म देखते जानते तो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी भगत सिंह स्टार्ट करते इनकलाब जिंदाबाद जोटा कि स्लोगान फ्रेंड्स आपंकर ये मझे मझे गोटे गोटे साउंड डिस्टर्बेंसेस होची तो से क्षमा कर दिए कारण जो एमएससी रही प्रोब्लेम करुँच पुराना हो गला से तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी 28 नंबर क्वेश्चन दि टू नेशन थियोरी वाज गिवन बाय टू नेशन थियोरी किए देते तो देखो ऑप्शन अच्छे आप सामने 28 नंबर क्वेश्चन कौन राइट आंसर रिप्लाई दिंतु टू नेशन थियोरी किए देते कौन राइट आंसर टू नेशन थियोरी माने होची आपन जो पाकिस्तान डिवाइड होगी क्रिएशन होता पाकिस्तान जो भारत डिवाइड होगी तारी उपर से लिखी मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जी मुस्लिम लीग बिलोंग्स कर देन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए परमधाम आश्रम वाज एस्टाब्लिश्ड बाय होम परमधाम आश्रम किए प्रतिष्ठा करते तो देखो कौन राइट आंसर जदि आप जानते रिप्लाई देवे परमधाम आश्रम एस्टाब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए राइट आंसर आचार्य विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे एस्टाब्लिश करते परमधाम आश्रम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट 30 नंबर क्वेश्चन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए पास करते को जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय पास करते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो यहाँ आपंकर बेसिकली कौन पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाहर करते माने पास कराइला कौन पे ना जो इंडियन प्रेस मैंने रही जो गवर्नमेंट एगेन्स्ट क्रिटिसिज्म जो एक्सप्रेशन रही बंद करने स्टॉप करने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट माने कराइला पास कराइला तो यहाँ आपंकर ब्रिटिश पॉलिसी गोटे अंश बोली कहले चलो तो ये बर्तमान देखुं आप मीडिया मैंने जमी रही मैंने एवं गवर्नमेंट को किए अपोज करना एमती देखा गला आपको गोटे क्वेश्चन भी करना मो कह बात जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कौन था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जमी थी अपोज करता मैंने जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रही तो सी ये करता जमीक आपंकर गोटे जमी अमेरिका बर्तमान आप देखते एग्जांपल अच्छी से बर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प सरकार अच्छी तो से जो मीडिया मैंने अच्छा से डरू ना सी जिते डरले भी डरू ना कहते प्रकृत में जो आप रोचे मीडिया मीडिया मैंने कौन कहते हैं ना गवर्नमेंट जेकोसी था मैंने जिते से भल कम करूँ तर जेकोसी गोटे बैकफुट मैंने जेकोसी गोटे प्रोब्लेम रहा जहाँ भी आपंकर गोटे खराब जिन से माने आउट करेंगे बाहर को देखिए लोक यहाँ मुख्य कम ना कि से गवर्नमेंटर सपोर्ट पूरा सब जी मीडिया रूल हो सी तो ये आपंकर कौन ना जो इंडियन मीडिया थी से कौन कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ भी किसी कमिटी था से देखते एगेन्स्ट बाहर तो बंद करने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आरंभ कराइला पास करते किए करते ऑप्शन डी राइट आंसर सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर लॉर्ड लिटन आपंकर स्टार्ट करते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जोटा कि पास करते राइट आंसर होची ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन सो फ्रेंड्स ये थी आपंकर आज मॉक टेस्ट आपको केमती लगे वीडियो निश्चित कमेंट कर जनइबे आपंकर 30टा क्वेश्चन केते मार्क रहा आउट ऑफ 30 केते मार्क रहा निश्चित भाव में कमेंट कर जनइबे आपको केमती लगे वीडियो भल लगे कि बोरिंग लगे से निश्चित भाव में कमेंट कर जनइबे सहित फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे मैक्सिमम मैक्स फ्रेंड मान सहित शेयर करते मैक्सिमम फ्रेंड मान सहित जो मैंने प्रिपेरेसन कर डिफेन्स एग्जाम सहित डिफेन्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर कारण यही प्राय क्वेश्चन आए देन आप अन्य सीटी बीडी ओटीईटी एंड स्टेट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल जेकोसी एग्जाम दिंतु ये सब क्वेश्चन आपंकर प्रायतः आसता इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन आसता है आपंकर होची पार्ट 1 देन आपंकर पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जहाँ भी आपंकर हम जिते सब क्वेश्चन रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कसन करी आगामी दिन मानक आप जेकोसी एग्जाम देवा जाऊँगी आपंकर गोटे भी कौन से प्रोब्लेम न हुए जनरल मैंने से हिस्ट्री को लेकिन तो वीडियो देखते हो थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स हैव ए नाइस टाइम।